नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपके सामने आया हूँ एक छोटी सी वीडियो लेके। आज दिल की बात में बात करूंगा एक गांव की कहानी। गांव का नाम है ढल्ला, तहसील चरला का एक ऐसा गांव जिसके साथ हमेशा से ही बेवफाई होती रही, जिसके साथ हमेशा ही धोखा करती रही ये हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स है। चलिए, बहुत बड़े लेवल पे हम बात नहीं करेंगे, छोटे लेवल से शुरू करते हैं। जो भी यहाँ से हमारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव बना उसने कभी भी मुड़कर इस गांव की तरफ देखा नहीं। हालांकि इस गांव में जो वोटर्स हैं, अगर वोटर्स की अभी प्रेजेंट टाइम में हम अगर काउंटिंग करें प्रॉपर तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो लास्ट इलेक्शन जो अभी तक हुआ था डीडीसी का, तो उसमें अराउंड 295 के आसपास जो वोटर्स थे वोटर लिस्ट पे। और उसके बाद से अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अपडेट, उनका जो रिकॉर्ड है वो हुआ नहीं है। और ये जो आंकड़ा है ये लगभग 350 के आसपास पहुंच सकता है। 350 वोटर होने के बावजूद भी इस गांव में अभी तक, मेरी बैकग्राउंड में आपने देखो जो स्टार्टिंग में वीडियो चल रही थी, इसमें सिर्फ एक टाइल वर्क जो आपको दिख रहा था, स्टार्टिंग वाला एक साइन बोर्ड था, उस पर जब मैंने पढ़ा, उस पर मैं देखता हूँ कि नीचे उस पर थोड़ा नीचे लिखा हुआ था, ऊपर से जो उसकी अमाउंट लिखा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखा था, फिर उस सबसे नीचे जो लिखा था वो लिखा था उसमें कि ये जो पैसा है वो डीडीसी के अकाउंट से आया है। तो एक हिसाब से दिल को थोड़ी खुशी भी हुई, और ये तो इस बात के लिए तो मैं डीडीसी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपने कम से कम इतना याद तो रखा कि आपके इस डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई एक ऐसा गांव भी है जो हमेशा से ही वन साइडेड वोटिंग करता रहा है। मैं बात करूंगा कि यहाँ के वोटर्स जितने भी थे, जब जब से हमें आज़ादी मिली हुई है, जब से हमारे यहाँ पर पहला इलेक्शन हुआ है, वहां से लेकर अभी तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, हमने अपने बुजुर्गों से सुना। उसके बाद फिर अपनी समझदारी में बहुत सारे लगभग 20-25 27-28 सालों से हम ये चीजें देख रहे हैं कि कभी भी यहाँ से जो कोई भी वोटर है, रेयर एंड रेयरेस्ट केस में एक या दो वोट को छोड़ के, हालांकि उस वो भी मुझे नहीं लगता कि उस किसी ने दिया होगा बाहर, लेकिन वन साइडेड ही हमेशा वोटिंग रही है। और देखिए, वन साइडेड वोटिंग का अभी तक 2022 तक हमें क्या फायदा मिला, और जिस पार्टी को वन साइडेड अभी तक वोटिंग करते रहे इस गांव के लोग, वो पार्टी पिछले 8 साल से सेंटर में हुकूमत कर रही है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर भी उनकी हुकूमत है। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में बीडीसी, डीडीसी और उसके बाद से डीडीसी चेयरमैन, जो अभी प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सभी सेम पार्टी के। तो मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से जो वन साइडेड वोटिंग होती थी हमेशा से अभी तक की, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के फेवर में हुई है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये देखिएगा कि एक दयाकिशन कोतवाल जी को छोड़ के और एक डीओ लेटर सुनील शर्मा जी को छोड़कर किसी भी लीडर ने कभी भी हमारे लिए एक तिनका भर भी शायद काम ना किया हो। तिनका भर इसलिए बता रहा हूं कि सिर्फ हमारे प्रयास साहब एक जमाने में यहाँ पे आते हैं, हमसे बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं, लेकिन मुड़ के कभी हमने उनकी शक्ल देखी नहीं। कभी कभार व्हाट्सएप पे कभी उनके फोटो दिखते हैं, और हमारे यहाँ से जो उनके वर्कर्स हैं वो जब भी उनके पास जाते हैं तो खाली हाथ ही वापस आते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, माना प्रयास साहब कि आपको बहुत कम समय मिला था, आप कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन इतना कम समय भी नहीं था कि इस गांव को आप नेग्लेक्ट करते। क्या हमें एक फेयर प्राइस शॉप वो नहीं मिल सकती थी? वो तक हमें नहीं मिली। हमारे बुजुर्गों को, हमारे छोटू बड़ों को, हमारे सबको, हम सबको यहाँ से राशन स्टोर के लिए कम से कम 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, वहां से वो उठाना पड़ता है और सीधा चढ़ाई चढ़ के घर आना पड़ता है। तो फिर जब वोटिंग करनी होती है हमें, तब तो आप हमारे बहुत हमदर्द बन जाते हो। मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ तक पहुंचेगी, आप तक पहुंचनी है या नहीं पहुंचनी है। आप एक जो आपसे जो स्पेशल है, अब आपसे क्या बोलूंगा मैं, अब आप जब इलेक्शन होंगे तो फिर से आ जाएंगे आप, फिर एक अलग मूवमेंट लेके, एक नया एजेंडा लेके आप फिर आएंगे। मैं हर उस पॉलिटिकल लीडर से ये कहना चाहूंगा कि किसी ने भी इससे पहले जितनी भी हुकूमतें रही है, किसी ने कुछ नहीं किया, कभी कुछ नहीं दिया है। सिर्फ तीन चीजें, क्या हमारा जो पिछले जब से इलेक्शन हुए हिंदुस्तान के अंदर, हमारी स्टेट के अंदर, हमारे इलाके के अंदर, तब से लेकर अभी तक की जितनी वोटिंग, वन साइडेड वोटिंग, उसका फल व्यूवर्स आपको मैं बताना चाहूंगा इस गांव को क्या मिला है। एक टाइल वर्क 1.5 लाख का, एक वॉशरूम लगभग 2-2.5 लाख का, और एक ट्रांसफार्मर
ये तीन चीजें मिली हैं पिछले 70-75 साल से, जितने जब जब इलेक्शन हुए हैं, वन साइडेड वोटिंग करने का फायदा, और उस पार्टी को जो पिछले 8 साल से हुकूमत में है और अभी तक मुड़ के कभी उसने हमारी साइड देखा ही नहीं। बड़े दुख की बात है, दुख के साथ ही कहूंगा मैं ये। मैं और कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि दिल के अंदर मेरी ये तो तूफान मान के चलिए, आपके दिल के अंदर ये गुबार था जो मैंने यहाँ पर वीडियो पे मैं तो निकाल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे यंग ऐसे लोग हैं, यंग वोटर्स हैं, पुराने वोटर्स हैं, 350 वोटर्स अगर उस टाइम जब आप फिर यहाँ पर वापस आएंगे और फिर इलेक्शन होगा, क्या पता, क्या पता प्रयाजात, आप या बीजेपी के जितने भी लोग सुन रहे हैं कि आपको इस बात का गुरूर है कि ये लोग अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, ऐसा आप सोचते होंगे शायद कि भाई चलो जी इनको क्या है, उस वक्त हम कोई लॉलीपॉप थमा देंगे, बोल देंगे ऐसा, उनको कोई ना कोई ऐसा एजेंडा पैदा कर देंगे और फिर ये लोग वैसे भी तो हमें वोट देते ही आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आज दौर बदल गया है? क्या आपको इस बात की समझ नहीं आ रही है कि भाई, हर पॉलिटिकल पार्टी को बता रहा हूं मैं कि अपना वोट बैंक समझना बंद कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि उस समय जब बटन दबाने की बारी आए, मन कहीं और हो, बटन कहीं और दबाना चाहे इंसान और कोई और पसंद आ जाए, किसी और का चुनाव निशान इतना अच्छा लग जाए जो शायद उस समय फिर आपको बुरा लग जाए। हर लीडर को, हर एमएलए को, हर किसी को जिसने इलेक्शन लड़ना है आगे और जिन्होंने लड़ा है, अब उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको जो वोट मिले हैं, क्या आपको क्या लगता है कि वो हमेशा से ही आप ही के फेवर में रहेंगे? उनको अपने फेवर में रखने के लिए उनके काम करने पड़ते हैं। और हमारी सबसे बड़ी जो डिमांड है कि ये टाइल वर्क और ये एक ट्रांसफार्मर देने से आप हमें खुश नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, फुल कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जिस गांव में रहता हूँ, मैं हर बुजुर्ग के साथ बात करता हूँ, हर छोटे के साथ बात करता हूँ, हर बड़े के साथ बात करता हूँ, और हर किसी का मैंने इस पे व्यू लिया हुआ है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो ये इसलिए मैं फुल कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ कि हम पूरे आक्रोश में हैं और पूरे तरीके से, पूर्ण तरीके से नाराज हैं, क्योंकि आपकी पावर होते हुए भी हमें अभी तक 6 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना पड़ता है। हमें अपने जो कोई भी घर का काम करना होता है, बहुत सारा किराया खर्च, एक्स्ट्रा जो कैरेज देनी पड़ती है, उसके लिए जिम्मेवार आप हैं। 2019 में हमारा डीपीआर प्रोजेक्ट जो बना हुआ था नाबार्ड के अंडर रोड का, उसको बहुत फॉलो करने के बाद, बहुत पैसे खर्चने के बाद, चाचा श्री ओपी शर्मा जी और उसके बाद भाई केर सिंह जी और उनके साथ मैं कभी कभी गया, उसके बाद बहुत सारे लोग और थे, जो दोकी ढल्ला का रोड था उसके बारे में डीपीआर बना के हमने चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस तक पहुंचाया। वहां पर सेक्शन ऑफिसर हमें ये बताते हैं कि आपके जो एमएलए साहब थे, तो उन्होंने कहा है कि आपकी रोड प्रायोरिटी पे रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो सेक्शन ऑफिसर थे उस टाइम, उनका नाम था अशोक जी थे शायद वो, तो उन्होंने क्लियर बताया था, वो तो मेरे सामने, मैं आई विटनेस हूँ उस चीज को। उन्होंने बताया कि एमएलए साहब आए, उन्होंने बोला कि जो भलारा की रोड है ऑलरेडी जो बनी हुई थी, उसकी एक्सटेंशन को आप प्रायोरिटी पे रखिए, और ये वाला जो रोड है ढल्ला दोकी का जो रोड है, इसका फिलहाल अभी उतना प्रायोरिटी पे रखने की जरूरत नहीं है। तो बताइए परिहार साहब, फिर हम आपसे क्या उम्मीद करें? या आपकी जगह पे कोई भी होता, कोई भी दूसरा एमएलए होता, तो क्या हमारे दिल में उसके लिए जगह होती? सर, आपके पास बहुत पावर है, अभी बीजेपी के पास खुली पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप मतलब आप किसी को डरा भी सकते हैं, किसी को प्यार से भी बोल सकते हैं, काम किसी का करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, मैं क्या कर सकता हूँ या कोई और क्या करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पब्लिक के पास सबसे बड़ी पावर उसका वोट होता है। कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन आपको फिर पछताना पड़े। मैं सिंपल वे में ही आपको बता रहा हूँ फिलहाल कि जितने भी अभी भी, हाँ, आप जो इलेक्टेड लोग हैं, कम से कम हमारा ध्यान रखिए। हम भी उम्मीद भरी निगाहों से आपकी तरफ देखते हैं। क्या फर्क उसके बाद से हमारा वो डीपीआर जो था, वो फिर बाद में लॉकडाउन आ गया, फिर बाद में कोई नई पॉलिसी आई कि सारी की सारी रोड्स को पीएमजीएसवाई में कन्वर्ट कर दीजिएगा। पीएमजीएसवाई का कोई जेई आता है, वो सेवा से ही डीपीआर बना देता है, कभी उसकी शक्ल हमने देखी नहीं। पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट का कोई बंदा किसी को सर्वे के लिए भेजते हैं, उसकी हमें शक्ल दिखती नहीं। हम इस बात से हैरान है कि हमारी रिप्रेजेंटेशन करे तो करे कौन। अब हम, हमारी जो पहुंच है, हमारा, हमने आपको चुना है, सारे लोगों को बता रहा हूं मैं, चाहे वो हमारे बीडीसी
पोस्ट पे कोई भी बंदा हो, डीडीसी भी हूँ, पंचायत लेवल के सरपंच साहब भी हूँ, लेकिन डीडीसी चेयरमैन है अभी। डीडीसी चेयरमैन साहब, आपसे तो क्लियर कट मैं एक बात बताऊंगा कि कम से कम आपको थोड़ा ध्यान रखना। माना कि डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, आपके पास शायद बात पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन एक बार मुझे मेरे सामने की बात है, मैं एग्जैक्ट उसी समय वहीं पे था, तो आपसे जब हमारे गाँव के जब लड़के आए आपके सामने कि सर हमारी ये डिमांड है रोड के बारे में, तो आपका आगे से ये कहना था कि भाई आप जमीन फ्री दे दीजिए, हम रोड का काम कर देंगे। भाई साहब, ये तो कोई कानूनी बात नहीं हुई ना, ये कौन सा रूल है जो हम लोगों को पता नहीं है। आप जमीन फ्री दे दीजिए, लेकिन वो फॉरेस्ट क्लियरेंस कौन कराएगा? चलिए जमीन हम दे देते हैं, कोई 2-4 घर दे देंगे, लेकिन क्यों देंगे? क्या आज इससे पहले कोई कंपनसेशन नहीं मिली? क्या आज के बाद किसी को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा रोड का? ये तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन सच बात तो ये है चेयरमैन साहब, आपने आपने सिर्फ जानबूझ के ये बात कही और उस बात को टाला, आपने टाल मटोले किए, अपने सिर से उस बात को साइड पे किया। लेकिन एक बात आपको मैं स्पष्ट बताऊं, खैर आप लोग पहचानते बहुत कम है लोगों को, लेकिन आपको ये बात बता दूं, आपको वो दौर नहीं भूलना चाहिए जब आजाद साहब के खिलाफ आप इलेक्शन लड़ रहे थे, सेवा में जब आप जलसा कर रहे थे, आपके साथ जो बाकी लोग थे ना, आपको कोई बैठने के लिए वहां पे चेयर्स नहीं दे रहा था। वो चेयर्स लाने वाले हम थे। उस वक्त मैं वोटर लिस्ट में भी नहीं था। आपके जो पोस्टर थे, उन पोस्टरों में पूरी मार्केट के अंदर पकोड़े बेचे जाते थे और हमें वो बुरा लगता था। हम वो पकोड़ों, वो वाले जो ये थे पोस्टर थे, उनको उठाते थे, उनको चिपकाते थे दोबारा से। उस समय की बात है, तब हम वोटर लिस्ट में भी नहीं थे। मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ये मैंने किया है। आप वो दौर भूल गए। और अब बोलूं तो बोलूं क्या आपको मैं, आप बड़े लोग हो गए हो, चलो परमात्मा आप सबको लंबी उम्र दे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, लेकिन ये जरूर परमात्मा से दुआ करूंगा कि कम से कम आप सबको सद्बुद्धि तो इतनी सी तो मिले कि कहीं कोई उम्मीद भरी कुछ लोग, कुछ वोटर्स आपके, जो कि पिछले आज़ादी, जब से हमें आज़ादी मिली, स्टार्टिंग इलेक्शन से लेकर जो लास्ट इलेक्शन हुआ डीडीसी का, वहां तक वन साइडेड वोटिंग करने वाले लोग आज भी आपकी तरफ निगाहों से देख रहे हैं। अगर आप उनके लिए कुछ ना कर पाए तो मुझे नहीं लगता फिर आने वाले टाइम में ये दौर आज रहेगा। ये मैं शरेआम कह रहा हूँ, वीडियो में कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ कि दिल की भड़ास थी, ये निकालनी बहुत जरूरी थी। मैं तो निकाल गया, मैं तो इसी पे क्या पता कोई जो बाकी लोग वोटर्स हैं वो उस दिन ये सारी की सारी जो उनके अंदर की फीलिंग्स हैं उस दिन निकाल दें। अभी भी आपके पास टाइम है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात जरूर सुनेंगे। कोई तो काम कीजिए हमारा भी, कोई भी जेन्युइन पब्लिक का काम कीजिए। किसी पर्सनल एक के काम करने से उसको काम नहीं कहते। मैं हर बार यही कहता हूँ, हर लीडर से यही कहता हूँ कि लीडरशिप उसको नहीं कहते। पॉलिटिक्स सीखो। अभी आप अब भी बहुत सारे लोगों को पॉलिटिक्स सीखनी बाकी है। जो आपके अपोजिशन वाले लीडर्स हैं उनसे सीखिएगा, जो एक दूसरे से सीखने का, एक्सपीरियंस लेने का बहुत अभी आपके पास समय है। लेकिन इतना समय नहीं है कि हम लोग फिर टूट के वो वाले पोस्टर रास्ते से उठा के वो कहीं भी चिपकाएं, दिल से लगाएं, क्योंकि इस दिल में जो गुबार है, अब उस गुबार का अब आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तो मैं अकेला आपके सामने बता रहा हूं। कल जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो सबके साथ, वो पूरी यूथ के साथ आपके सामने बनाएंगे और पूरी पब्लिक के सामने आपके सामने बताएंगे। तब जाके शायद आपको पता लगेगा कि मेरी जो ये वीडियो है, जो मैं अपनी दिल की बात आपके सामने कह रहा हूं, इसमें कितनी सच्चाई है। मैं सभी व्यूवर्स को यही कहना चाहूंगा, हर बंदे को जहां तक मेरी ये वीडियो पहुंचती है, मैं अब इस एक ही गांव की कहानी इसलिए बता रहा था क्योंकि वहां का रहने वाला हूं, अपनी आंखों से देखा ये पूरा एक्सपीरियंस यहाँ तक। ये तो बहुत कम बातें बोली मैंने, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं बोल सकता था, लेकिन टाइम में ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहूंगा। तो फिर आकर मैं सभी व्यूवर से हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अगर हो सके तो कर दीजिए। और हो सके अगर तो ये वीडियो इतना वायरल कीजिए कि कम से कम ये जो महान लोग हैं हमारे, जो प्रेजेंट टाइम में इलेक्टेड लोग हैं, हमारे डीडीसी साहब हैं, उसके बाद से हमारे जितने भी लोग हैं, उसके बाद से अभी प्रेजेंट टाइम हमारे एमपी साहब हैं, वो भी देख लें थोड़ा सा। और अगर काश ये वीडियो कहीं बीजेपी जो भी प्रेजेंट हुकूमत में है या हमारे गवर्नर साहब हैं तो उन तक पहुंच जाए, तो कम से कम वही इन लोगों से पूछ लेते हैं भाई कि क्या यहाँ पे सिस्टम है।
क्या चल रहा है इस गांव की डिमांड। मैं इसलिए आपसे ये कह रहा था, अभी तक मैं कोई पार्टिकुलरली ना ही आपके खिलाफ हूँ, ना ही कोई कुछ बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ मैं, ना मैं किसी दूसरी पार्टी का हमदर्द हूँ, ना मैं किसी पार्टी का वर्कर हूँ। मैं सिंपल बात कह रहा हूँ कि मैंने अभी तक वो बात कही है कि हमने आपके लिए बहुत कुछ किया था, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बस यही मेरा गिला है, और ये हमेशा तब तक रहेगा जब तक मेरे गांव का रोड का काम नहीं चलेगा, जिसमें के जो पॉपुलेशन है अभी, जिसको दो की ढल्ला नाम उस रोड का हमने रखा था, और एग्जैक्टली दो की जो पॉपुलेशन है अभी 700 प्लस है वहाँ के लोग। और हमारे जो लोग हैं हमारे अभी जो प्रेजेंट, क्योंकि 2011 की जो सेंसस थी उसमें 240-50 के आसपास, अब मुझे क्लियर याद नहीं, ऐसे शायद कि 300 के आसपास पॉपुलेशन थी। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो पॉपुलेशन है हमारी 500 के आसपास है। तो ये जो 500 पॉपुलेशन और 700 1200 तो यही हो गई। उसके बाद से कुंडी वाला एरिया भी आता है इसमें। तो ये हमारा जो डीपीआर था वहां से घूम के बना हुआ था। आपकी पॉलिटिक्स मुझे समझ नहीं आती है। आप कभी ढल्ला वाले जाते हैं, उनको अलग तरीके से आप बताते हो, हाँ जी आपका लिंक रोड जो है हम दूसरी वाली साइड से देंगे। दोकी वाले जाते हैं, हाँ सर आपको हम ऐसे दूसरी वाली साइड से। कुंडी वाले जाते हैं, भाई आपको जरूरत ही क्या है, मतलब आप ऐसे बोलते हो उनको, क्यों नहीं उनको जरूरत, क्योंकि उनका तो रोड ही नहीं है। जो मेन रोड है वो तो बहुत दूर है उनसे। हर बंदे को इस चीज की जरूरत है। मेन काम कीजिए, गांव में रोड बनाना आपका काम है, आपने एहसान नहीं करना। हमने आपको वोट किया है, इसलिए हम आपसे ये अभी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं। करेंगे काम तो ठीक है, अदरवाइज हमारे पास नेक्स्ट जो इलेक्शन आने वाले उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे हमारे पास। यही अपने आखिरी वो इस वीडियो के आखिर में यही कहना चाहूंगा सभी व्यूवर से कि प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए जितना हो सके। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, अपने जो इस एरिया की जो पॉपुलेशन है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ मैं बात करता हूँ, जितने 1500-1600 के जो लोग के आसपास जो लोग हैं, उन सबको अगर दो की ढल्ला कुंडी खास करके मेरे चराला के सभी लोग सभी सपोर्ट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचेगी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा आखिर में कि आप जितने भी व्यूवर्स हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जितना हो सके व्यूवर्स से, पॉलिटिक्स से नहीं, व्यूवर से मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।